नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल त्रिवा क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग का ही टॉपिक है हमारा, जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था। पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ा था क्लॉक के बारे में, घड़ी के बारे में पढ़ा था और आपको बेसिक्स बताया था कि घड़ी में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने बताया था कि घड़ी में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बताया था घड़ी में 4 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इमेज से रिलेटेड पूछा जाता है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा टाइप आता है एंगल पूछ लिया जाता है कि कौन सी सुई के बीच में कौन सा एंगल बनेगा, कि कितना टाइम दिया गया होगा और टाइम के बीच में कितना एंगल बना है। और तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो आता है टाइम से रिलेटेड, और चौथा जो टाइप होता है वो एरर से रिलेटेड आता है, जो हमारे स्पेशल केसेस होंगे या फिर जो स्पेशल जो मिक्स टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उसमें ये इसके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एरर में। अब और आपको बताया था कल के लेक्चर में मैंने इमेज के बारे में, मिरर इमेज से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक तो मिरर इमेज से आता है, दूसरा आता है वाटर इमेज से। मिरर इमेज और वाटर इमेज कल मैंने दोनों करा दिए थे, आज हम एंगल के बारे में कराएंगे। सबसे पहले आपको हम रिवाइज करा देते हैं कि मिरर इमेज निकालने की ट्रिक क्या बताई थी मैंने। मिरर इमेज निकालने की ट्रिक बताई थी कि कोई भी समय दिया गया हो उसको 12 बजे से घटा दीजिए। मान लो अगर 8:20 दिया गया है तो 8:20 ये 12 बजे से घटा देंगे। अब 12 बजे से आप सोच रहे हो कि यहाँ पर घटेगा नहीं, तो कैसे घटाना पड़ेगा। यहाँ से ये क्या होता है, ये घंटे का होता है, ये क्या होता है, ये मिनट का होता है। यहाँ से जब एक उधार लेंगे तो कितना आ जाएगा, 11:60 आ जाएगा, क्योंकि ये मिनट में जब 1 घंटा हम यहाँ से उधार लेंगे तो यहाँ पर 60 मिनट हो जाएंगे। अब यहाँ पर कितना बचा, 8:20। अब यहाँ से घटाइए कितना बचा, 40 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो 8:20 की जो मिरर इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, 3:40 इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। तो ये तो था मिरर इमेज की ये ट्रिक थी। इसके बाद में मैंने बताई थी आपको वाटर इमेज, कि अगर जल प्रतिबिंब पूछा जाए वाटर इमेज तो उसकी ट्रिक भी आपको बताई थी, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक थी। तो वाटर इमेज की ट्रिक क्या थी, ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक ट्रिक है, और कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल की क्लास में सारा समझा दिया था। अगर आप लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी है तो कल की क्लास देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड करा दी गई है, तो आप कल की क्लास जरूर देखिए। तो वाटर इमेज की मैंने ट्रिक बताई थी कि कोई भी समय दिया गया हो उसको 18:30 से घटाना होगा। किससे घटाना होगा, 18:30 से। और मिरर इमेज में किससे घटाना होता है, मिरर इमेज में घटाना होता है 12 बजे से, 12 बजे, या फिर आप कह लो 11:60। और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि मान लो अगर टाइम दे दिया गया 1:50, तब ये तो 30 से 50 तो जाएगा नहीं, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 17:90 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 17:90 भी लिख सकते हैं, और इसको 11:60 भी लिख सकते हैं 12 बजे को। तो ये हमारी किसकी थी, मिरर इमेज की, और ये थी वाटर इमेज की। तो ये हमारी दो क्या थी, वाटर इमेज और मिरर इमेज की जो ट्रिक्स थी वो बहुत ही बेसिक्स और अच्छी ट्रिक्स थी। इनसे कोई भी क्वेश्चन आपका इमेज से रिलेटेड आएगा, जो हमारी घड़ी में इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, चाहे वाटर इमेज ले लो या फिर मिरर इमेज ले लो, कोई सी इमेज का क्वेश्चन आएगा आप फट से कर देंगे, बहुत ही जल्दी कर देंगे और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएंगे। आज हम चर्चा करेंगे एंगल के बारे में। किसके बारे में भाई चर्चा करेंगे, एंगल के बारे में चर्चा करेंगे, कोण के बारे में, कि कोण किस तरीके से पूछे जाते हैं घड़ी में। तो देखिए, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो हमारे पास एनालॉग वॉच होती है उसमें कितनी सुइयां होती हैं, उसमें 3 सुइयां होती हैं। कितनी सुइयां होती हैं, 3 सुइयां होती हैं। तो इसमें एक होती है मिनट, दूसरी होती है घंटे की, और तीसरी होती है सेकंड की। 3 सुइयां होती हैं। अब आपको ये पता होगा कि जब मिनट की सुई, ये जो मिनट की सुई है, ये एक चक्कर अपना पूरा लगाने में, एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगाएगी, मिनट की जो सुई है वो एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगाएगी, ये 60 मिनट लगाएगी। एक चक्कर पूरा लगाने में कितना लगाएगी, 60 मिनट। और 60 मिनट में जो भी ये कोण बनाएगा, तो ये कोण कितना बनेगा, अगर मान लो यहाँ पर सुई है और यहाँ से चक्कर लगाना इसने स्टार्ट किया और 60 मिनट यहाँ पर आकर खत्म हो गए, तो ये कितने डिग्री का कोण बनेगा। आपको सिंपल सा पता होगा कि 180 का ये होता है, 180 का ये होता है, कितना हो गया, 360 डिग्री का। कितना हो गया भाई, 360 डिग्री का कोण बनाएगी। जब 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगी तो 1 मिनट में भाई कितने का बनाएगी, 1 मिनट में बनाएगी 360/60, मतलब कितना हो गया, 6 डिग्री का कोण बनाएगी। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि मिनट वाली जो सुई होती है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का। यहाँ पे ये डिग्री है,
6 डिग्री का कोण बनाती है। अब घंटे वाली सुई देखिए, तो घंटे वाली सुई को यहाँ पर एक चक्कर पूरा लगाने में कितना समय लगता है? 12 घंटे लगते हैं। कितना लगता है? 12 घंटे समय लगता है। 12 घंटे, 12 घंटे में कितना बनाती है? 360 डिग्री का बनाती है। ये 60 मिनट में बनाती है 360 डिग्री, ये बनाता है 12 घंटे में 360 डिग्री। तो एक घंटे में कितना बनाएगा? एक घंटे में ये कोण कितना बनाएगा? 360/12। तो 360/12 एक घंटे में बनाएगी, तो कितना हो जाएगा? अगर 60 मिनट की बात की जाए तो 60 मिनट, एक घंटा यही तो लिखा है, तो 60 मिनट में कितना बनाएगी? ये 30 डिग्री का कोण बनाएगी। तो एक मिनट में कितना बनाएगी? एक मिनट में कितना बनाएगी भाई? एक मिनट में बताना है, तो 30/60 इक्वल कितना हो गया? 1/2। तो 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी, मतलब हाफ डिग्री का कोण बनाएगी घंटे वाली सुई। अब एक तीसरी सुई होती है सेकेंड की, तो सेकेंड वाली सुई कितना कोण बनाती है? तो इसको पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? इसको पूरा चक्कर लगाने में टाइम लगता है मात्र कितना? 60 सेकेंड। 60 सेकेंड लगता है समय इसको। तो इसको 60 सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं? 1 मिनट लिख सकते हैं, क्योंकि हमने सारे समय किस में निकाले हैं? 1 मिनट में निकाले हैं। तो 1 मिनट में ये कितना कोण बनाएगी? 360 डिग्री का कोण बनाएगी। अब देखिए, हमने यहां से पता लगा लिया एंगल में, जो बेसिक सीख लिए, मिनट वाली सुई सीख ली, घंटे वाली सुई सीख ली, और सेकेंड वाली सुई सीख ली। तो मिनट वाली सुई कितना बनाती है? 6 डिग्री का कोण बनाती है, और घंटे वाली हाफ डिग्री का कोण बनाती है, सेकेंड वाली 360 डिग्री का कोण बनाती है। अब ये क्वेश्चन ऐसे मतलब पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में बहुत ही बेसिक तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना ज्यादा बेसिक तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जिसको तो ये पता होता है वो तो सॉल्व कर लेता है, लेकिन जिसको नहीं पता होता वो सॉल्व नहीं कर पाता है। अब वो क्यों नहीं कर पाता है? कभी वो लोग इसलिए सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चल पाता है कि मिनट वाली सुई कितने अंश का कोण बनाती है, घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बनाती है, सेकेंड वाली सुई कितने अंश का कोण बनाती है। और ये भी पता होना चाहिए आपको कि जब ये मान लो ये टाइम है, ये दिया गया है, ये एक बेसिक सी घड़ी बना दी है, ये जो यहां से यहां तक का कोण बनाएगी, ये कितने डिग्री का बनेगा? ये 30 डिग्री का कोण बनेगा। ये कितने डिग्री का बनेगा? 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये जब हमारे ये जो दूरी तय करेगी, तो ये कितने डिग्री का कोण बनेगा? ये 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इससे क्वेश्चन बहुत ही बेसिक तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन सभी लोग नोट करिए। फ्रॉम 2 PM to 4 PM, how much angle cover by both hand? Both hand means overhand and minute hand। मतलब क्या है कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई 2 बजे से 4 बजे के बीच में कितने कोण कवर करेगी, तो ये आपको बताना है। मतलब 2 बजे से 4 बजे के बीच में कितने मिनट कवर करेगी, तो ये आपको बताना है। तो कितना बाय टाइम दे लीजिए? 2 PM टू कितना है? 4 PM। 2 PM से 4 PM यहां पर लिख लीजिए। तो 2 PM से 4 PM मतलब कितना हो गया? 2 घंटे हो गया। कितना हो गया? 2 घंटे। मतलब क्या है? 120 मिनट। 2 घंटे या 120 मिनट। और ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी CHSL 2013 का क्वेश्चन है। हालांकि काफी पुराना क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको बताने के लिए कहा है कि बिल्कुल बेसिक्स का क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, जब हम घंटे वाली सुई से निकालेंगे तो घंटे वाली सुई से कितना निकलेगा? घंटे वाले हावर हैंड से निकालेंगे तो कितना कोण निकलेगा? 120/2। अब 120/2 क्यों किए? क्योंकि घंटे वाली सुई कितना बनाती है? हाफ डिग्री का कोण बनाती है। जब हम इसको हाफ करेंगे तभी तो कोण निकलेगा। तो कितना कोण बनाएगी? 60 डिग्री का कोण बनाएगी। अगर हम मिनट हैंड की बात करें, मिनट वाली सुई की बात करें, तो मिनट हैंड कितना बनाएगी? तो मिनट हैंड बनाएगी, देखिए मिनट हैंड कितना बनाएगी? 120 में गुणे 6। अब 6 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर
6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 120 में गुणे 6 तो कितना हो गया भाई। अब यहाँ पर देखो, आप कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ पर गुणा कर दिया, यहाँ पर भाग दे दिया। यहाँ पर भी भाई गुणा ही किया था, क्योंकि देखिए 120 में गुणे 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120/2 ही तो आएगा। तो यहाँ पर भी गुणा किया था, यहाँ पर भी गुणा किया है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया है, तो कितना आएगा 720 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये देखिए बेसिक सा क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था CHSL में। ये इसीलिए आपको बताया कि आपको बेसिक कवर होना बहुत जरूरी है। जब तक आप किसी का बेसिक नहीं जान पाएंगे, आप किसी का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आप भले ही कितने बड़े ट्रिक बाज हो, कितनी भी ट्रिक जानते हो, अगर बेसिक नहीं पता होगा, कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब देखिए यहां से क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है 12 बजे से लेकर 3:45, 12 बजे से लेकर, क्वेश्चन लिख लीजिए, 12 बजे से लेकर और 3:45 के बीच में कितना कोण कवर करेगी घंटे वाली सुई, कितना कोण कवर करेगी। यहां पर आपको केवल बताना है हावर एंड, घंटे वाली सुई कितना कवर करेगी, कितना कोण कवर करेगी, एंगल बताना है। देखिए क्वेश्चन आपको नोट करना है, तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कितना कोण कवर करेगी, जल्दी जल्दी बताइए। तो यहां से देखिए 12 बजे से 3 बजे तक तो कितने घंटा हो गया, 3:45, मतलब 3 घंटा 45 मिनट हो गया। अब 3 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 45 मिनट, ये हो गया। तो कितना हो गया यहां से 225 मिनट, 225 मिनट हो गया। अब हावर एंड में पता करना है, तो हावर एंड से क्या करेंगे, घंटे वाली सुई पता करना है, तो 225/2। अब यहां पर बटे नहीं किया है, यहां पर क्या किया है, मल्टीप्लाई ही किया है 1/2 से, लेकिन क्या हो जाएगा 225/2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, देखिए निकालिए, 112.5 डिग्री का कोण बनाएगी घंटे वाली सुई। 12 बजे से लेकर 3:45 जब होंगे, मतलब क्या है कि ये घड़ी बनी है और यहाँ पर ये 12 बज गया है, और 12 बजे से लेकर जब यहाँ पर 3:45 हो जाएंगे, ये 3:45, यहाँ पर देखिए 3:45 हो जाएंगे लगभग, यहाँ पर बिल्कुल पास में आ जाती 4। तो ये जो कवर करेगी, ये मतलब जो कोण कवर करेगा, तो ये कितना कोण कवर करेगा, ये आपसे पूछा गया है कि कितना कोण कवर कर लेगा ये। मतलब यहां से, जब यहां से बजना स्टार्ट हुआ था, तो 3 घंटे 45 मिनट में कितने डिग्री पर घूम जाएगी, तो कितने डिग्री पर घूम जाएगी, 112.5 डिग्री का कोण बनाएगी 12 बजे से लेकर 3:45 तक। अब अगला क्वेश्चन आता है, जो मेन क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, कोण बताने वाला क्वेश्चन। तो आपको बताएंगे कोण, ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब क्वेश्चन आता है कि 7:30 बजे, क्वेश्चन लिख लीजिए, घड़ी की सुइयों में 7:30 बजे, मतलब एक घड़ी में 7:30 बजे पर कितना कोण बनेगा, एंगल कितना बनेगा, 7:30 बजे पर कौन सा एंगल बनेगा, ये आपको बताना है। तो भाई कौन सा एंगल बनेगा, तो ये आपको बताना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर आप करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए एक ट्रिक क्या है कि आपको ट्रिक याद रखनी है, 60 घंटे डिफरेंस, ये अंतर का साइन है, डिफरेंस 11 मिनट और बटे 2। तो बस ये आपको ट्रिक याद करनी है। ये कैसे ट्रिक याद करनी है, तो लेकिन हाँ इसमें क्या होता है, अगर आपको ऑप्शन दे दें, अगर आपको ऑप्शन दे दें, मान लो दे दिया 15 अंश, बी ऑप्शन दे दिया 44 अंश, सी ऑप्शन दे दिया 315 अंश, और डी ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, तो आप बताइए कौन सा कोण बनेगा, कौन सा कोण बनेगा। अब यहां से निकालना स्टार्ट करते हैं। तो 60 घंटे कितना होगा, 7, मतलब घंटे वाला क्या होता है, ये घंटा होता है, तो 60 का गुणा करेंगे 7 में, डिफरेंस करेंगे 30 का गुणा करेंगे किसमें, 30 का गुणा करेंगे 11 में, अब बटे 2 कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 11 3 33, 330 हो जाएगा बटे 2। यहाँ से घटाइए कितना बचा, 90/2 बचेगा, मतलब क्या आ जाएगा आंसर, 45 डिग्री आंसर आ जाएगा। लेकिन अब आप कहेंगे आंसर ऑप्शन में तो 45 डिग्री दिया ही नहीं गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या नन ऑफ दीज होगा। ये भाई आप लोग मत सोचिए, आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। आपने सोच लिया कि 45 अंश जब नहीं दिया गया तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, बस यही गलती हो जाती है। यहाँ पर ऑप्शन ये वाला नहीं होगा, नन ऑफ दीज बिल्कुल गलत ऑप्शन है।
ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो आंसर कौन सा हो गया? 315 आंसर। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ट्रिक बताइए तो ट्रिक से आंसर आ रहा 45 आंसर, तो क्या ये ट्रिक गलत है? जी बिल्कुल नहीं, ये ट्रिक गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही ट्रिक है। क्योंकि जब अगर मान लो कोई कोण, ये हमारी घड़ी है, ये घड़ी है, ये घड़ी है, और अगर मान लो कितना बजा? 7:30 है, यहां पर ये 7:30 बजा है। अब आप कहेंगे सर आपने स्टार्टिंग बताया था कि जब ये दूरी तय करती है तो कितना कोण बनाती है? 30 डिग्री का। तो मान लो यहां से भी ये भी तो 30 डिग्री का कोण बनाएगी, और यहां से जब ये आधी दूरी पर, क्योंकि ये वाली जो मिनट वाली सुई वो आधी आएगी, तो ये घंटे वाली सुई भी कहां पर पहुंचेगी? आधे बीच में पहुंचेगी। तो 30 अंश का ये बनाएगी और 15 अंश का ये बन जाएगा। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। तो आप सोच रहे हैं कैसे भी आंसर सही आ रहा है, फिर आपने ये कैसे कह दिया कि 315 अंश सही है? तो आपको आपकी गलतफहमी दूर करते हैं। तो अगर ये मान लो ये 45 डिग्री का कोण बनाएगी, तो जब ये टाइम होगा तब ये 45 डिग्री का कोण बनाएगी, तो ये कोण भी तो बनेगा, एक ये वाला भी तो कोण बनेगा। हमेशा क्या होता है घड़ी में जब कोण पूछे जाते हैं तो दो कोण बनते हैं, हमेशा दो कोण बनते हैं। जब ये पूरा कितना होगा? 360 का होता है पूरा। जब ये वाला पूरा कितना होता है? 360 का होता है। तो 360 में माइनस करेंगे 45, कितना आ जाएगा? 315 अंश आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 315 अंश आ जाएगा। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अगर मान लो ऑप्शन में नन ऑफ दीज ना देकर क्या कर दिया जाए? 45 दे दिया जाए और डी ऑप्शन दे दिया जाए, बी एंड सी बोथ दे दिया जाए, तब आप डी पर क्लिक करेंगे। अगर मान लो ये भी ना दिया गया, अगर इसमें मान लो कोई भी दे दिया गया, 215 दे दिया गया, तब किस पर टिक करेंगे? तब हमेशा छोटे वाले कोण पर ही टिक करना होता है। जो छोटा कोण होगा उस पे ही टिक करेंगे। हालांकि ऐसा कभी होगा नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक ही ऑप्शन दिया जाएगा, या फिर दोनों ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो कि केवल जो आंसर आ रहा होगा, जो डायरेक्ट ट्रिक से आंसर आ रहा होगा, वही वाला ऑप्शन दिया जाता है। तो ये जो हमारा क्या था, एंगल से रिलेटेड बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था, जिसको मैंने आज समझा, और इससे रिलेटेड आज आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, तो इनको आप क्वेश्चन करिए, इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और बताइए, मुझे कमेंट करके बताइए इनके आंसर। सभी लोग कमेंट आने चाहिए, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इनके आंसर क्या क्या होंगे। मैं क्वेश्चन आपको नोट कर रहा हूं और आप जल्दी जल्दी इसके कमेंट करके बताएंगे क्या होगा। 3:10 पर, 4:20 पर, 4:40 पर, 8:30 पर, 2:20 पर, 1:50 पर, 3:45 पर, 2:55 पर। तो ये आपको कुछ क्वेश्चन करने हैं और आप कमेंट करके बताएंगे कि इनका आंसर क्या होगा। आप कमेंट करके बताएंगे। ये हमारे 8 क्वेश्चन हैं, इनको आप सभी को करना होगा। इन 8 क्वेश्चन को आप कमेंट करके बताएंगे, और जो कमेंट करेगा, जो सबसे पहले कमेंट करेगा, उसको बहुत ही अच्छा इनाम दिया जाएगा, उसको एक बुक गिफ्ट की जाएगी। और सबसे पहले जितने लोग हैं सभी के आंसर कमेंट करेंगे तो उसको ई बुक गिफ्ट करी जाएगी, उसके पर्सनल नंबर पर एक ई बुक गिफ्ट की जाएगी, जो पर्सनली बनाई गई है त्रिवा क्लासेस द्वारा ई बुक बनाई गई है। जीके की बुक है, वो गिफ्ट की जाएगी, ये बुक गिफ्ट की जाएगी जिसमें सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का पूरा सिलेबस मिल जाएगा, उसको ये बुक गिफ्ट की जाएगी। क्योंकि आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो जीके जीएस का भी ध्यान देना होगा, तो उसको ये बुक गिफ्ट की जाएगी। और इसमें क्या होगा, इसमें आपका पूरा जो समरी दी गई होगी, जिससे आपको तैयारी करने में आसानी हो। तो सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, सभी लोग कमेंट करिए और बताइएगा कि इनके आंसर क्या होंगे। और ये भी कमेंट करिए, अगर आपको ये ट्रिक समझ में आई है तो कमेंट करिए, और नहीं समझ में आई तो कल की क्लास में दोबारा से बताएंगे। ट्रिक क्या थी, मैंने बताई थी कि 60 घंटे और डिफरेंस करना है 11 मिनट और बटे 2। इसी ट्रिक से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, 1 2 3
4 5 6 7 8, ये 8 क्वेश्चन है इसी एकमात्र ट्रिक से हो गए। और ये 8 ही क्वेश्चन नहीं, जितने भी क्वेश्चन दिए गए हों एंगल निकालने वाले, वो सभी किससे होंगे, इस ट्रिक से ही होंगे। बस आपको ये ध्यान देना होगा कि ऑप्शन के हिसाब से भी ध्यान देना होगा, क्योंकि एक बार में हमेशा 2 कोण बनते हैं, 1 घंटे में हमेशा 2 कोण बनते हैं, 1 घंटे के बीच में हमेशा 2 कोण बनते हैं। अगर मान लो दे दिया जाए 3 से 4 के बीच में कितने कोण बनेंगे, तो सभी कोण 2 कोण बनेंगे, लेकिन 0 डिग्री और 180 डिग्री, 0 डिग्री और 180 डिग्री, ये दोनों कोण ऐसे होते हैं जो केवल एक बार ही बनते हैं, 2 बार नहीं बनते हैं। तो ये 2 कोण होते हैं जो केवल एक बार बनते हैं, और ये बाकी जितने भी कोण होते हैं वो सभी 2-2 बार बन जाते हैं। तो बस आप इनके सभी कमेंट करिए, सभी लोग भाई कमेंट करिए। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में हम टाइम से रिलेटेड और एरर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद में हम कुछ प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएंगे, जिसमें आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जो बहुत ही आपके फायदेमंद रहेंगे एग्जाम के लिए। तो क्लास देखने के लिए सभी को धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो की अपडेट आपको मिल जाया करेगी।